नमस्कार बालको, जर्नल एंट्री के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4 एंड कंपाउंड एंट्री आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि होता क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के कंपाउंड एंट्री क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के जरिए, जो कि आपके टीएस ग्रवाल के बुक 2026-27 जो नई वाली बुक है उससे स्टार्ट किया गया है। तो कंपाउंड एंट्री होती क्या है, एक बार मैं पहले आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं, समझा दूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। आओ जरा समझते हैं, देखते क्या है। देखिए बेटा, कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है। कंपाउंड वर्ड मतलब होता है इकट्ठा। इकट्ठा आपको क्या करना है एंड क्या होता है, जरा देखते कंपाउंड एंट्री में हमें क्या करना होता है। अगर बात करें तो जैसे कि देखो बेटा, इसमें ना आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैलरी 30,000 की है, सैलरी पे किया आपने, रेंट 10,000 का पे किया, वेजेस आपने 8,000 के पे किए, ठीक है ना। सारी की सारी पेमेंट किससे हुई है? चेक से हुई है। जब आप सारी की सारी पेमेंट चेक से कर रहे हो, तो अगर मैं एक नॉर्मली बात बताऊं, तो अगर आप नॉर्मली एंट्री करते हैं, आपको पता है सैलरी, रेंट, वेजेस जो आपको दे रखा है, सैलरी, रेंट और वेजेस तीनों के तीनों क्या है? एक्सपेंसेस से खर्चे हैं। अब एंट्री करोगे, अगर नॉर्मली आप करते तो कैसे एंट्री करते? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे एंट्री लिखते। उसके बाद क्या था आपका? सैलरी के बाद सर रेंट था। अब अमाउंट भी डाल देता हूं मैं एक मिनट के लिए। जैसे मान लो ये 30,000 है, यहां भी कितना आएगा? 30,000। एक एंट्री आपने ये कर दी बेटा। अभी फॉर्मेट के साथ हम सारी एंट्री करेंगे, आपको जस्ट मैं समझा रहा हूं कि कंपाउंड एंट्री है क्या। ओके, उसके बाद क्या आता है आपका? रेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ओ ये क्या हो रहा है? वेजेस अकाउंट कहां से आ गया? रेंट अकाउंट डेबिट, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ये लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लो, ये लो। और तीसरी एंट्री वेजेस की है, उसकी भी पेमेंट आपने किससे करी है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लो। आपने तीनों एंट्री, अमाउंट भी मैं नोट डाउन कर देता हूं, 10 और 8,000। ये था आपका 10,000 से ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। और ये आपका किससे है? 8,000 से ट्रांजैक्शन है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, तीनों दे दिया। अब बेटा देखो, सब में बैंक कॉमन है, सब में बैंक क्या है? कॉमन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इतना बड़ा लिखने से अच्छा तीनों को कंबाइंड लिख दो, ऐसे भी लिख सकते थे आप। सारे देखो, सारे खर्चे डेबिट होते, सारे खर्चे डेबिट होते, आप इन्हें एक साथ लिख दो, ऐसे लिख दो, सैलरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप वेजेस अकाउंट डेबिट। तो सारे डेबिट को, सोच, खर्चे सारे एक नेचर के होते हैं। जब सारे एक नेचर के, उसको एक साइड लिख दो, एक ही तरफ लिख दो। और उसके बाद सब में क्या? बैंक बैंक बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, ये लो। उसके बाद कितने अमाउंट थे? सर सैलरी के 30,000 थी, उसके बाद ये 10,000 की एंट्री है, उसके बाद ये 8,000 की एंट्री है। तीनों को जोड़ दो और इसके अंदर आएगा 48,000। यहां भी जोड़ दोगे आप तो देखोगे सबके जोड़ के 48 आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जो सिमिलर नेचर के खाते होते हैं उसको एक साइड लिख दो, और जो दूसरा सिमिलर नेचर का है वो एक साइड लिख दो। तो ये सारे एक्सपेंसेस थे, सारे एक्सपेंसेस को एक साइड लिख दिया, और बैंक की ट्रांजैक्शन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। टू बैंक टू बैंक टू बैंक नहीं, बैंक में तो जा रहा है तो इकट्ठा जोड़ के लिख दो आप। तो इसी को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। आओ जरा इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आओ जरा चेक करते हैं, सारे कंपाउंड एंट्री है। बाकी कुछ चीजें नई नई भी सीखेंगे इसके अंदर हम, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं जब तक बेटा। लो बेटा, आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है। आओ जरा आप क्वेश्चन को एक एक करके डील करते हैं, ये कैसे करा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, आपको तो मैंने एंट्री बता दी, सैलरी, रेंट और वेजेस। तो इसकी एंट्री तारीख क्या दे रखी है? 2026। तो अपने तारीख को नोट कर दो, 2026। और क्या है? अप्रैल 1, पहली तारीख है। ओहो, पहली तारीख नहीं है, 5 तारीख है। 5 तारीख से इनके ट्रांजेक्शन चालू है, कोई बात नहीं। अब लिखते हैं सबसे पहले सैलरी अकाउंट, ये लो, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लो, हमारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब अमाउंट डाल देते हैं, 30, 10 और 8,000। ये लो, 30, 10 और 8,000। तो डेबिट साइड में लिख दो 30,000, दूसरे में लिख दो 10,000, और उसके बाद लिख दो 8,000। इसको टोटल करोगे तो इसके सामने 48,000 आप यहां पर लिख दो, और इसकी नरेशन डाल दो आप कि बीइंग सैलरी, वेजेस एंड रेंट पेड बाय चेक। ये लो, लिख दो बीइंग
सैलरी, वेजेस एंड चेक पेड थ्रू बैंक। हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया है, लिख दो पेड थ्रू बैंक। ये लो जी, तो ये हो गया हमारी ट्रांजैक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कर लिया क्वेश्चन क्या, पहली ट्रांजैक्शन हो गई हमारी, इसमें कोई समस्या नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने गुड्स परचेज किया 30,000 का, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा 10% का और 2% का कैश डिस्काउंट है, और 2% का कैश डिस्काउंट जब मिलेगा जब आपने पेमेंट क्या कर दी, इमीडिएटली कर दी। अब बेटा इसकी वर्किंग नोट करेंगे हम, वर्किंग नोट में यहीं पर करने वाला हूं, इसके सामने ही। अब नीचे जाने में टाइम लगेगा तो वर्किंग नोट में यही कर दूंगा। अब देखो बेटा होता क्या है, ट्रेड डिस्काउंट वर्ड क्या है, जो ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में बोला जाए ना, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो सबको मिलेगा, व्यापार टैक्स है एक प्रकार का, व्यापार डिस्काउंट है, सॉरी। तो ये सबको ही मिलना है, जब सबको मिलना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस केस में आपको करना क्या है, देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कॉस्ट। आपको कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये लो वर्किंग नोट में आपको कॉस्ट कितनी हुई है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी से आपने 30,000 का गुड्स लिया हुआ है, तो मैंने यहां पर 30,000 रुपए क्या कर दिया, लिख दिए। अब इसमें से आपको क्या करना है, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना का दे रखा था आपको, 10% का। एक बार चेक कर लो दोबारा से, कितने का दे रखा है, 10% का दे रखा है, 10% का है। तो अब इस 30,000 का 10% निकालोगे तो ये 3,000 आएगा, और इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 27,000 रुपए। ये आपकी क्या हो गई, सेल वैल्यू हो गई, या जो भी कह सकते हो, इस पे आप बेचा जाता है, इस पे बेचा जाएगा सेल वैल्यू पे, ठीक है ना। ये आपकी कॉस्ट थी, ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, इसे ना कॉस्ट प्राइस को हटाकर आप इसे क्या कर दो, लिस्ट प्राइस। ये आपकी हो गई लिस्ट प्राइस। उसमें से आपने क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, इसको लिस्ट प्राइस मानो कि जितने का आपने लिस्टिंग करी हुई कि 30,000 में है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कितने कर दो आप, 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट घटा दोगे बेटा, लेकिन ध्यान रखना इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, इसको रिकॉर्ड कहीं भी नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद अगली आती है आपकी सेल वैल्यू, घटाने के बाद जो बन जाता है, उसके बाद लेस करते हम लोग क्या, उसके बाद हम लेस करते इसमें से कितने का डिस्काउंट है, ये रहा कैश डिस्काउंट, 2% का कैश डिस्काउंट है, और पेमेंट कर देगा तो 2% डिस्काउंट देना, उसने कर दिया है, तो 2% का कैश डिस्काउंट माइनस कर दो। पर इसकी रिकॉर्ड करते हैं बेटा हम एट द रेट 2%। अब 2% इसका कितना हो जाएगा जरा चेक करो, 27 दूना 54 होता है, 540 माइनस कर दो, इसमें से 540 माइनस कर दो, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5 माइनस करोगे 0, 10 में से 4 गया 6 बचा, उसके बाद 9 में से 5 गया 4, 26 और 26, तो 26,460 आ गया। अब देखो बेटा ये होगी तुम्हारी क्या, जो आपने सेल करना है 26,460 रुपए का, ये आपका निकल गया। आओ जरा इसकी जनरल एंट्री करते हैं। आपको वर्किंग नोट अगर समझ में आया होगा तो मैंने क्या बोला कि आपको लिस्ट प्राइस 30,000 का दे रखा है, आपने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, बट ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि सबको ही मिलता है, ये बस ऐसे ही शो करने के लिए कि हैवी डिस्काउंट दे रहे सबको हम, लुभावने डिस्काउंट होते हैं ये सबके लिए, तो सबके लिए कोई एंट्री, पर कैश डिस्काउंट एंट्री होगी, क्योंकि इसने पेमेंट करी है तो ये एक नुकसान है, तो सबके लिए कोई नुकसान नहीं है, बस ये लुभावने एक तरह से है, ये डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, ये आपकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो डिस्काउंट देखो आपने क्या किया है, आपने खरीदा है कि बेचा है, आपने खरीदा है। अब जब खरीद रहे हो तो ये आपके लिए डिस्काउंट अच्छी बात है, ये आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप इनकम बोलोगे, आपके लिए बेनिफिट है ये। तो आओ जरा इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, यहां पर क्या बोला, तारीख क्या है हमारी, अप्रैल 7। लो बात करते हैं अप्रैल 7 की। अप्रैल 7 में क्या बोला इसने, गुड्स परचेज किया है, तो हमारी एंट्री, आपको पता है कि परचेज बेटा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़े, हमने पढ़ा ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक्सपेंस बढ़े तो हम डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस है ये। उसके बाद परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। अब देखो हो क्या रहा है, तुम पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा है, तो आपकी कैश क्या होती है, एसेट होती है, और गिरे तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू साथ में हमें डिस्काउंट मिला है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है,
और इनकम बढ़े तो बेटा क्रेडिट करते हैं। इनकम के केस में भी क्या था, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिख दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कंपाउंड एंट्री है, इसीलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, शॉर्ट में रिसीव्ड लिखा मैंने, पेपर में पूरा लिखना होता है, ठीक है ना, जगह की कमी की वजह से मैंने जगह ही ऐसी बनाई है। तो ये आपकी इनकम है, और इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, और कंपाउंड करना है तो हम इकट्ठे ही करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो परचेस अकाउंट की बात करो तो देखो बेटा, यहां से एंट्री चालू होगी जो सेल से वैल्यू है, कितने किसने हमें बेची है, 27,000 की, तो आप परचेस में लिखोगे 27,000। अच्छा, आपने पेमेंट एक्चुअल में करी कितनी, आपने पेमेंट करी है 26,460 रुपए, ये रहा, और डिस्काउंट आपको कितने का मिला, 540 रुपए का। इसको जोड़ दोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 27,000। आई होप कि आपको समझ में आया क्या बताया मैंने आपको। तो ये ध्यान रखना आपकी क्या बताया मैंने आपको, और ये एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड। तो बीइंग गुड्स परचेज लिख दोगे, बीइंग गुड परचेज्ड इन कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने साथ में क्या कर लिया, डिस्काउंट रिसीव दिया। तो एक छोटी सी नरेशन आपको बतानी होती है कि ये कहानी किसके बारे में, बस आप नरेशन बता दो, काम खत्म। तो अप्रैल 7 की एंट्री आपको समझ में आ गई। आगे क्या बोलता है, ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारी एंट्री हो गई है। अब राजू को पे टू राजू, हमने राजू को पेमेंट करी है। देखो, राजू को 5,000 की पेमेंट करी है और एक 7,000 की पेमेंट करी है, एक कैश में पेमेंट करी है, एक चेक से पेमेंट करी है। तो देखो, राजू पक्का कौन रहा होगा, ये ज्यादातर रहा होगा क्रेडिटर। अब लायबिलिटी कम हो तो उसे डेबिट करते हैं, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करते हैं। और ये दोनों के दोनों, कैश और बैंक, बेटा एसेट है, और एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री कर देते हैं, राजू अकाउंट डेबिट। आओ जरा लिखते हैं, अप्रैल 7 के बाद नाम क्या था ट्रांजेक्शन की, 15। आओ अप्रैल 15 डालो यहां पर, अप्रैल 15 लिखेंगे, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। दो ट्रांजेक्शन करनी है आपको। अब देखो कितनी कितनी की पेमेंट है, जरा चेक कर लेते हैं। एक बार 5,000 की, एक बार 7,000 की। तो 7 और 5 हमने तो कुल मिलाकर 12,000 रुपए दे दिया। आपने कैश में कितना दिया, 5,000 रुपए, चेक से कितना दिया, 7,000 रुपए। बस एक बार गलती ना उल्टा ना लिखाओ, चेक कर लो, 5 और 7,000। लो जी, तो हमने राजू को पेमेंट कर दी, इसकी एंट्री कर दो आप, बीइंग पे टू राजू इन कैश एंड चेक, मतलब कि थ्रू चेक। थोड़ा सा आप लिख देना बढ़िया से, बाकी मैंने लिख दिया कि आपको यह एंट्री करनी है। ओके, अप्रैल 15 के बाद आई होप कि आपको समझ में आया। अप्रैल 15 के बाद ट्रांजेक्शन किसकी है, 18 की, गुड सोल्ड टू रोमा। आओ जरा इसकी भी एंट्री चेक करेंगे क्या कहना चाहता है। फिर से वही कहानी, 5,000 का सामान है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और 3% का कैश डिस्काउंट है। इफ पेमेंट वॉज मेड 30 अप्रैल 2026 को करता है तो हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली, आधा पैसा मिल गया। अब देखो, जब हमने पेमेंट करी है तो सीधी सी बात है बेटा, ये सेल है, देखना हमने इसको बेचा है। सेल आपकी इनकम होती है, सेल बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, और इसमें कुछ पैसा कैश में आया है तो ये तो एसेट हो गया, कैश बढ़े तो डेबिट करते हैं। आधा पेमेंट आ गया, आधा नहीं आया, तो जो आधा नहीं आया वो एक तरह से उधार माना जाता है कि उधार बेचा है हमने एक तरह से। तो आधा नहीं आया तो डेटर है बेटा हमारे लिए, क्या है, डेटर। और डेटर भी बढ़े तो क्या करते हैं, डेबिट। अब यहां डेटर नहीं लिखेंगे, यहां पर किसको बेचा है, रोमा को, तो रोमा हमारे लिए डेटर का काम करेगी। आओ जरा इसकी पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन समझाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। लो आओ जरा पहले यहां पर समझते हैं। वर्किंग नोट एक और ले लो, ये लो। देखो हमने रोमा को माल बेचा, तो लिस्ट प्राइस कितने की दे रखी है, लिस्ट प्राइस कह लो या कितने का बेच रहे, कॉस्ट प्राइस जो भी कह लो। आपने माल उसे कितने का बेचा है, सर हमने उसे माल बेचा है 5,000 का, ये लो। तो आप इसे 5,000 यहां रिकॉर्ड कर दो। अब आपको पता है कि इसमें से क्या माइनस करते हो, ट्रेड डिस्काउंट, तो आप उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दो। एट द रेट मेरे हिसाब से 10% है या पता नहीं 20% है, चेक कर लेता हूं मैं, 20% है बेटा। तो 20% आप यहां पर लिख दो। अब देखो 20%, 5,000 का 20% 1,000 होता है। आप इसे माइनस करोगे तो ये कुल मिलाकर कितना आया, 4,000। अब उसको करना तो पूरा पेमेंट था, लेकिन पूरा नहीं किया उसने आधा पेमेंट किया, आधा पेमेंट किया, आधा, और आधा नहीं किया। आधा नहीं किया तो ये बन जाएगा डेटर। जो पेमेंट नहीं करते बनते हैं डेटर, और जो पेमेंट कर देते हैं वो तो एक तरह से क्या हो गया तुम्हारे लिए, कैश हो गया। हट जाओ भाई,
ये तुम्हारे लिए कैश रिसीव्ड हो गया, इनकम होगी तुम्हारे लिए। लेकिन आधा पेमेंट किया तो कोई बात नहीं, आधे के लिए हम उसे कैश डिस्काउंट दे देते हैं। क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट। कितने परसेंट के हिसाब से? 3% के हिसाब से। अब 2000 का 3% कितना होता है? 60 रुपए। ये लो 60 रुपए माइनस कर दो, तो 60 रुपए माइनस करोगे तो 1940 रुपए की ट्रांजेक्शन यहां पर होगी। जिसकी वो पेमेंट कर रहा उसके लिए हम डिस्काउंट दे दे रहे, जिसकी पेमेंट नहीं कर रहा उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। जो नहीं 50% पे नहीं किया तो उसको डिस्काउंट किस बात का दे? जब पेमेंट करेगा तो ही तो डिस्काउंट, जिस पे पेमेंट करे उस पे डिस्काउंट देगा। तो 50% पे डिस्काउंट मिलेगा और 50% पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये कहानी है इसकी। आओ जरा इसकी एंट्री कैसे करते हैं, यहां पर देखने सामने रखा हुआ है। कितने तारीख की एंट्री है? अप्रैल 15 के बाद। अप्रैल 15 के बाद है अप्रैल 18 की एंट्री। आओ जरा देखते हैं अप्रैल 18 की एंट्री। ये लो 18 की एंट्री करते हैं। हमने माल बेचा है, देखो आधा पैसा आया है, ये रहा आधा पैसा आ गया कैश में, तो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। आधा पैसा नहीं आया, ये रोमा ने नहीं दिया है, रोमा ने नहीं दिया, तो रोमा का नाम लिखो, एसेट है, रोमा को डेटर बना दो, रोमाज अकाउंट डेटर बना दो उसको, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। डेटर भी बढ़े तो एसेट होता है और बढ़े तो डेबिट करते हैं। अब हुआ क्या, हमने बेचा है ये माल। क्या है ये हमारे लिए? हमने इतने का माल बेचा, सेल है ये, सेल। अच्छा सुनो मेरी बात, जब सेल करते हैं बेटा, माल बेचते हैं, तो ये जो हमने डिस्काउंट दिया है, ये वाला, ये आपको जो दिख रहा है बेटा, ये डिस्काउंट मिला नहीं है, ये डिस्काउंट हमने दिया है और इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। और ये हमारे लिए एक्सपेंस नेचर का है और बढ़े तो इसे हम डेबिट करते हैं। देखो जब सेल कर रहा हूं मैं, किसी को बेच रहा हूं माल, तो मैं उसने बोला कि भैया कुछ तो डिस्काउंट दो। हाँ, उसने कहा कि तुम पेमेंट कर दो, हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे। उसने पेमेंट कर दी तो हमने उसे कुछ डिस्काउंट 60 रुपए का दे दिया, छोटा सा दिया पर दिया है। अब ये हमने दिया तो हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कहां करते हैं? यहां पर डेबिट करते हैं। अगर एक्सपेंस तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये लो, ये मैंने नॉर्मल अलग से कर दी। अब देखो हमने क्या किया था, इसे बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इनकम होती है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। अब कैश में कितना आया है? 1940 रुपए, तो यहां लिख दो 1940 रुपए। उसके बाद वो रोमा का कितना पैसा बनता है? पूरे 2000 रुपए। और डिस्काउंट कितने का है? तो 60 रुपए का। जोड़ दोगे तो पूरा सेल हमने कितने का किया था? 4000 रुपए का। ये ट्रांजेक्शन होगी। तो बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड to Roma and half payment was received, and half payment was received। आधा पेमेंट मिल गया था। ये लो जी, वो की ट्रांजेक्शन आपकी खत्म। तो ये थी कहानी आपकी, एंट्री हो गई हमारी अप्रैल 18 की। आओ जरा आगे की। बेटा ये वर्किंग नोट है, आप इसे हमेशा ट्रांजेक्शन के नीचे करना। जब आपका जर्नल एंट्री खत्म हो जाता है ना, आपके पेपर में इतने बड़े बड़े नहीं आया करेंगे, आपको 4 से 5 या 3 से 4 ट्रांजेक्शन पूछे जाएंगे, तो जस्ट वर्किंग नीचे करना। ये तो मैंने समझाने के लिए जगह बना रखी है ताकि मैं आपको समझाता रहूंगा मैं। तो वर्किंग नोट मैंने कितने कर दिए यहां पर देखो, एक वर्किंग नोट ये रहा, एक वर्किंग नोट ये रहा, कहां चला गया दूसरा? ये दूसरा वर्किंग नोट है। आओ अप्रैल 18 के बाद ट्रांजेक्शन क्या जरा देखना, अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन है। अब अप्रैल 20 में क्या किया गया है? हमने रमेश को माल बेचा है 8000 का, ही पे 5000 बाय चेक इमीडिएटली। 5000 से चेक से पेमेंट कर दिया, बाकी तो 3000 दिया ही नहीं। तो आपने पढ़ा है क्या कि जितना पेमेंट कर दे वो तो कैश है, एसेट है, बढ़ गया, एसेट बढ़ता है, डेबिट करते हैं। जितना पेमेंट ना करो उसे डेटर बना दो, और डेटर भी एसेट होता है तो उसको डेबिट ही करना है। तो दो बातें हैं बेटा, हमने रमेश को माल बेचा है तो अप्रैल 20 की एंट्री करते हैं। आओ जरा पहले ये रहा अप्रैल 20 की, हमने रमेश को माल बेचा तो कुछ पैसा किससे आया था? मैं भूल गया किससे आया था, ये रहा चेक से आया। चेक से 5000 आया रुपए, देखो ये लो। तो चेक से आया तो बैंक अकाउंट लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बेटा बेचा कितने का? हमने उसे चेक से कितना पेमेंट दिया उसने? 5000 रुपए। तो बाकी बचा हुआ 3000 रुपए हम उसे डेटर बना देंगे। अब देखो बैंक भी एसेट है और डेटर भी एसेट है, दोनों बढ़े तो डेबिट करते हैं। सेल इनकम है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने उसे माल कितने का बेचा? 8000 का। ठीक है ना, ये कहानी थी आपकी, मैंने समझा दी। हमने इसको माल बेचा था, पूरी एंट्री जनरल वो कर दो, एक नरेशन लिख दो, बीइंग गुड सोल्ड टू रमेश एंड
चेक रिसीव्ड फॉर 5,000, इससे 5,000 का चेक क्या हो गया था, हमें रिसीव हो गया। तो आप जैसे समझा सकते हो आप इसको समझा देना, बस समझ में आना चाहिए। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। आओ आगे की ट्रांजेक्शन समझते हैं। ये 20वीं एंट्री होगी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया है, दो तरीके से पैसा लगाया है, एक कैश के थ्रू, एक डिलीवरी वैन के थ्रू, पर्सनल असेट लगा दिया उसने। दो चीजें बिजनेस में लेकर आया। आपको याद होगा जब भी ऑनर बिजनेस में कुछ लेकर आता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है पहले से। तो कैश भी लेकर आया है और डिलीवरी वैन भी लेकर, तो एडिशनल कैपिटल है ये। अब देखो दोनों बिजनेस में बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और दोनों एसेट है तो डेबिट करेंगे। और कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट। दो चीजें 10 और 50, 60,000 का। 25 तारीख की एंट्री है, अप्रैल 25 में आ जाओ। अप्रैल 25 क्या क्या लेकर आया है, एक तो कैश लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट। अब इस जो पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। ये लो कैपिटल अकाउंट, बीइंग, लो लिख देता हूं पहले, बीइंग एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और पैसा लगा दिया या एसेट लगा दिया। तो कितने का था कैश, सर कैश 10,000 का, ये लो कैश होगी 10,000 की, डिलीवरी वैन कितने की थी 50,000 की, टोटल जोड़ोगे तो ये कितने का आ जाएगा आपका 60,000 का। ये लो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ये दोनों एसेट था, एसेट बढ़े तो डेबिट करते हैं और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। तो हमारी 25 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। ये लो ये हो गया। अगला क्या आता है 26 को, कैश पेड टू अनिल। हमने अनिल को पेमेंट करी है, किसी भी कारण से हमने इसे सामान लिया होगा तो पेमेंट कर रहे हैं। तो अनिल को हमने 975 रुपए की पेमेंट करी है और उसने हमें डिस्काउंट दिया है। ये बेटा हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। और पेमेंट, हम पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारा कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, और ये कम हो तो हम क्या करते हैं, इनकम बढ़े, ओके, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। कैश पेड, ठीक है ठीक है ठीक है, कैश पेड होता है तब भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब अनिल हमारा कौन है, अनिल, बात करें अनिल की तो बेटा अनिल हमारा क्रेडिटर है, पक्का क्रेडिटर ही रहा होगा, पेमेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिटर अगर कम हुए, लायबिलिटी कम हो तो बेटा डेबिट करते हैं। तो अनिल को हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है, तो अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल डेबिट होगा, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री होगी। आओ जरा 26 की एंट्री करते हैं, अप्रैल 26। देखो अनिल हमारा क्रेडिटर है, अनिल अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये लो, तो ये हुई है कहानी। अनिल को हमने कुल मिलाकर पेमेंट कितनी करनी थी, 1,000 रुपए, पर उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूं, तुम पेमेंट कर रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। तो 975 और डिस्काउंट कितने का दे दिया, इतना। तो बीइंग अमाउंट पे टू अनिल, हमें अनिल को पेमेंट कर दिया, और डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देना आप इसे। ये लो, तो ये हो गया हमारी ट्रांजैक्शन, कहानी खत्म। अनिल कौन था, हमारा क्रेडिटर था बेटा, ये हमारा पक्का क्रेडिटर। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, मान के चलो क्रेडिटर या लायबिलिटी जो भी है, और क्रेडिटर कम हो तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। ये मत लिखना कभी भी, ये बस आपको समझा रहा था मैं, ठीक है ना। और एसेट है ये तो हमारा एसेट है, एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। सारे रूल आपको मैंने बता रखा है पिछली क्लास में। आओ जरा, अप्रैल 26 के बाद कहानी क्या होती है, ये कहानी हो गई आपकी। अगला 33, हमने राजू को पेमेंट करी है 1,000 रुपए की कैश में और 2,000 रुपए की चेक से। सिंपल सी बात है, राजू को पेमेंट करिए, राजू फिर से कौन रहा होगा, ये पक्का क्रेडिटर रहा होगा। हम मान के चल रहे क्रेडिटर रहा होगा। क्रेडिटर कम हो तो डेबिट करते हैं, और एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। तो राजू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। लो आ जाओ, अप्रैल 30 की एंट्री करते हैं, अप्रैल 30। लो जी, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये हमने कर दी राजू को पेमेंट। कितनी करी थी एक बार अमाउंट देख लो, अमाउंट याद नहीं है मुझे, 1,000 और 2,000।
कैश में 1000 है और उसमें 2000 है, तो कुल मिलाकर आपने इसको पेमेंट कर दी 3000 की, कैश से किया 1000 रुपए और चेक से किया है 2000 रुपए। तो लो जी इसके एंट्री कर दो, बीइंग अमाउंट पेड टू राजू, हमने राजू को पेमेंट कर दिया, ये लो, तो ये राजू की पेमेंट हो गई और एंट्री भी हो गया। राजू हमारा क्रेडिटर है बेटा, क्रेडिटर कम हो तो डेबिट करते हैं और एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं, ये एसेट था। आखिरी एंट्री बची आपकी, ये भी ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। पे 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000 रुपए। मेरी बात सुनना, जब भी क्वेश्चन में बोले कि आपने सेटलमेंट ऐसा कुछ वर्ड लिखा हो, सेटलमेंट वाला वर्ड लिखा हो, तो इसका मतलब है हमने से बोला कि मोहन भाई, मिस्टर मोहन भाई आपको देने 5000 रुपए हैं, आप ना 48 में कर लो, आप मैनेज कर लो, मतलब कि हमें डिस्काउंट दे दो। तो कह रहा है कि चलो रिश्ता, आप 200 रुपए का डिस्काउंट ले लो, आप खा लेना, कोई नहीं, चाउमीन क्या दिक्कत है। तो उन्होंने क्या किया कि 5000 रुपए की जगह पे 48 का, तो एक तरह से 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। जब भी ये सेटलमेंट वर्ड लिखा हो ना, इसका मतलब अब पेमेंट नहीं करनी हमें, हमारा हो गया सेटल, तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, हमने मोहन को पेमेंट करी है। अब ये हमारा पक्का क्रेडिटर या लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करते हैं, तो मोहन अकाउंट डेबिट। अब ये 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है और पेमेंट कर रहे कैश में, कुछ ना बोले तो कैश में, तो मोहन अकाउंट डेबिट। कैश एसेट होता है, कम हो रही है, क्रेडिट, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव इनकम है और इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। तो आओ अप्रैल 30 की एंट्री करते हैं 5000 से। ओके, अप्रैल 30, ये लो, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये लो जी। अब मोहन को पेमेंट करनी कितनी थी, 5000 रुपए, पर मोहन भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पेमेंट ले ली कितने में, 4800 में, और कहा कि 200 रुपए का लो डिस्काउंट दिया आपने। तो लो, बीइंग अमाउंट पे टू मोहन भाई, मोहन अकाउंट, मोहन, ठीक है ना, मोहन, ये लो, ये लो, ये हो गया आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। बस आपको करना क्या, इसके बाद अकाउंट को क्लोज कर देना है। वैसे तो टोटल कुछ करना है नहीं, आपको टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अकाउंट क्लोज कर दो खाली बस। जब भी अकाउंट क्लोज किया करो बेटा, 2 लाइन खींचना होता है, इससे आपके अकाउंट्स क्लोज माने जाते हैं कि अब इसके आगे नहीं है ट्रांजेक्शन। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन क्या होगी बेटा, कंप्लीट हो गई है। साथ में वर्किंग नोट भी मैंने बता दिया, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन करने आए थे, कंपाउंड की एंट्री की हमने क्वेश्चन कर दी, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये टास्क बना के आया था मैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड एंट्री क्या है। इफ एनी डाउट तो आप वैसे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर आपको अगली, जितना जल्दी कमेंट करोगे अगली वीडियो में उसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।